अच्छा जी बच्चों, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इतना हो गया मुकम्मल। आगे बात करते हैं एलोम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज के बारे में। अब एलोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि अपनी ही स्पीशीज में से किसी और पर्सन के एंटीजन के साथ या एंटीबॉडी की वजह से ये काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रही होती है हमारे पास आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम, या फिर न्यूनेटल जो डिजीज होता है, हिमोरेटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न उसको कहते हैं। अब उसमें क्या हो रहा होता है बेसिकली कि मदर का ब्लड ग्रुप जो होता है वो आरएच नेगेटिव होती है, बेबी जो उसने कंसीव किया होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम्पेटिबिलिटी होगी। जो बेबी को एक्सपोजर हो जाएगा अगर मदर की एंटीबॉडीज के साथ, तो उसके नतीजे में उसमें रिएक्शन होगा। तो उसे हम कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बोर्न। तो आरएस डिजीज होती है ऑफ न्यू बोर्न। एज वेल एज अगर एक पर्सन को आपने ग्राफ्ट लगाया है, ठीक है, एक ऑर्गन लगाया है, फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है किडनी हो सकता है, या फिर वो लीवर हो सकता है, कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है। तो वो भी हमारे पास क्या होता है कि अपनी स्पीशीज में से किसी और पर्सन का होगा। उसकी वजह से भी जो हमारे पास हिमोलिसिस हो रहा होता है, और हिमोलिसिस की वजह से जो अनीमिया होता है वो भी एलोम्यून हिमोलिटिक अनीमिया होता है। अब इसमें क्या होता है, आइदर वो डोनर के सेल जो है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है रिसिपिएंट के सेल की वजह से, या फिर रिसिपिएंट के सेल के अगेंस्ट डोनर जो है उसकी एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगी, और वो डोनर जो हमारे पास रिसिपिएंट था उसका खत्म कर देती हैं सारा का सारा आरबीसी। और इन द एंड जो अगर हम लोगों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाई है, तो इन द एंड क्या होता है, जब वो सक्सेसफुल हो जाती है आफ्टर फ्यू ईयर्स, वो पूरा सेटल डाउन हो जाती है, तो जो रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सिस्टम था ना वो बिल्कुल डोनर वाले ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ मिल जाता है, बिल्कुल वही हो जाता है, क्योंकि सारे सेल ही डोनर के होते हैं उस टाइम पे। ड्रग इंड्यूस को हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कोई ड्रग है वो किस तरह से हेमोलिसिस कॉज कर सकती है। उसमें डिफरेंट हमारे पास मैकेनिज्म है। नंबर वन पे ये कि जो एंटीबॉडी है ना वो ड्रग्स के साथ बाइंड करे। एंटीबॉडी क्या है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद जो एंटीजन है, जो हमारे पास क्या है, ड्रग है, उसके साथ जो एंटीबॉडी है ना वो बाइंड कर रही है, और उसकी वजह से क्या है, मोलिसिस हो रहा है। नंबर टू पे क्या है, मैकेनिज्म जो कि क्विनिडीन वगैरह फॉलो कर रही होती है, उसमें ये होता है कि कंप्लीमेंट भी साथ में आ जाता है, ड्रग, एंटीबॉडी और कंप्लीमेंट, इन तीनों को कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हो रहा होता है, बेसिकली आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही होती है। और थर्ड वाला मैकेनिज्म जिसमें मिथाइल डोपा इन्वॉल्व है, उसमें हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली पीछे मेन मैकेनिज्म क्या है जो कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन कोज कर रहा है। तो इसमें हमारे पास ड्रग्स इन इन तरीके से क्या कर सकती हैं, हेमोलिसिस की तरफ एक पर्सन को मूव करवा सकती हैं। आगे बात करते हैं रेड सेल फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम की। रेड सेल फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम नाम से समझ आ रही है कि इसमें रेड सेल की क्या हो रही होती है, फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। इसमें रेड ब्लड सेल की क्या है, फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। अब ये किस वजह से हो रही होती है वो बस आपने एक चीज समझनी है, बाकी आपको सारी समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि नंबर वन पे अगर एक पर्सन को कोई भी आर्टिफिशियल हार्ट वाल्स लगाए गए हैं, या फिर उसको आर्टीरियल ग्राफ्ट वगैरह लगाए गए हैं, या कैथेटर वगैरह उसको लगा हुआ है, तो वो क्या ब्लड वेसल पे एक प्रेशर इंपोज करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। जब वो प्रेशर इंपोज करेगा तो आरबीसी जो कि नॉर्मली वहां से गुजर रहे थे, तो वहां से वो सही से नहीं गुजर पाएंगे। उसके नतीजे में आरबीसी के ब्रेकडाउन होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एज वेल एज ये माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल है ना, जैसे कि हमारी बॉडी के खास तौर पे कैपिलरीज, कैपिलरीज में से आपको पता है ना, ब्लड आरबीसी एक एक करके गुजरे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, वहां से भी वो स्क्वीज होकर गुजरी होती हैं कैपिलरीज में से। लेकिन अगर उनमें किसी किस्म की पैथोजेनेसिस आ जाए, किसी किस्म की पैथोलॉजी वहां पे इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके नतीजे में भी हमारे पास हिमोलिसिस हो सकता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। एबनॉर्मल ब्लड वेसल में से पास होने की वजह से हो सकती है। एज वेल एज आर जो हमारे पास वेसल हैं उनमें किसी किस्म की ब्लॉकेज आ जाए, कोई चीज वहां पे डिस्पोज हो जाए, वो इधर वो डीआईसी में हो सकता है, टीटीपी में हो सकता है, जिसमें थ्रोम्बाई बन रहे होते हैं, थ्रोम्बाई एक्लूड कर दें। डीआईसी में भी बहुत ज्यादा कोएगुलेशन हो रही होती है, थ्रोम्बस बन रहे होते हैं, वो वहां पे एक्लूड कर दें। आरबीसी आरबीसी की गुजरने की रास्ता तो वहां से ओक्लूड हो गया ना। जब वो ओक्लूड हो गया
तो उसके नतीजे में वो एकदम पीछे से इतनी जोर से आ रहे हैं गुजरते हुए, इतनी ज्यादा शेयर टेंस पावर जिसे कहते हैं, शेयर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, यानी कि वो इतना ज्यादा प्रेशर से पीछे से आ रहे हैं और आगे से रास्ता बंद है। जब वो रास्ते में गुजरेंगे तो उनका तो सर फटेगा ना। तो सेम ये केस यहाँ पे है कि आरबीसी इतनी जोर से पीछे से आ रहे होते हैं, आगे से अचानक से या तो रास्ता छोटा हो जाता है, या फिर माइक्रो एंजियोपैथी हो गई हुई है, या फिर किसी किस्म की थ्रोम्बाई वगैरह की वजह से, डीआईसी की वजह से, क्लोटिंग एब्नॉर्मेलिटीज की वजह से ओक्लूजन हुई पड़ी है काफी हद तक वेसल की, जिसकी वजह से आरबीसी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब कार्डियक हेमोलिसिस भी हो सकती है, जो हम लोगों ने अभी बात की कि कार्डियक वाल्स वगैरह जो लगे होते हैं, जो एक पर्सन में लगाए गए होते हैं, उसकी वजह से भी आरबीसी की फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। हमारे पास जो हमारी आर्टरीज और वेन्स की अगर मैलफॉर्मेशंस हो गई हैं, वो नॉर्मल से डिफरेंट हो गई हैं, अब वो एबनॉर्मल हो चुकी हैं, उसकी वजह से भी फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, आरबीसी की लाइसिस हो सकती है, और माइक्रो एंजियोपैथिक भी हो सकती है, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा कॉजेज हैं। HELLP हो गया, इसके अलावा रीनल वेस्कुलर डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, इसके अलावा TTP-HUS है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन DIC है, TTP है, HUS है, ये बहुत ज्यादा डिजीजेस हैं, इनकी अपनी एक डिटेल है सारी की सारी। तो उसकी तरफ मैं अभी मूव नहीं कर रही, सिर्फ आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। मार्स हीमोग्लोबिन यूरिया की हम लोगों ने बात कर ली थी कि इसमें क्या होता है, ये बेसिकली सोल्जर्स वगैरह में ज्यादा हो रहा होता है, जिनमें ये होता है कि जब वो मार्च के दौरान जोर जोर से अपने पाँव जमीन पे पटकते हैं, तो उस दौरान में क्या होता है कि जो उनकी स्मॉल बोन्स के दरमियान में वेसल्स होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनके ऊपर प्रेशर आने की वजह से इन द एंड क्या होता है कि जो आरबीसी है वो उन वाली वेसल्स के दरमियान में दब के टूट जाते हैं, आरबीसी उन वाले वेसल के दरमियान में टूट के सॉरी दब के टूटना शुरू हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया। अब इसकी वजह से जो उनका यूरिन है उसके अंदर हीमोग्लोबिन आ रही होती है, और एज वेल एज बाकी सारी जो हमारे पास कंडीशन वगैरह हो रही होती हैं हिमोलिसिस में, वो आपको नजर आएंगी। लेकिन ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में ये ब्रेकडाउन नहीं हो रही जाके, ये हो रही है हमारे पास पेरिफेरी में, फुट वगैरह के बोन्स की वजह से, फुट वगैरह की वेसल में। तो इसमें स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन है, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम फेसिपेरम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस हो गया। इन तरह के जो हमारे पास इन्फेक्शन है उनमें आरबीसी टूट रहे होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया जब इन्फेक्ट करता है ना, वो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, जब वो उसकी प्रोजेनी आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आरबीसी अपनी कैपेसिटी उस वाली उसको बेयर नहीं कर पा रहे होते, इन द एंड क्या करते हैं, आरबीसी फट जाते हैं, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यानी कि डिफरेंट तरह के हमारे पास इन्फेक्शन है, जो कि हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, हेमोलिसिस करवा रहे होते हैं। बच्चे मैंने बोला कि मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया में स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी, स्प्लीनोमेगाली कब होगी, जब आरबीसी की ब्रेकडाउन स्प्लीन में जाके हो रही है, बेसिकली जब आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है स्प्लीन में जाके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की वजह से, तो तब वो स्प्लीन इन्वॉल्व होगा। मार्स हीमोग्लोबिन यूरिया में तो स्प्लीन इन्वॉल्व ही नहीं है, जब वो इन्वॉल्व नहीं है तो वो हमारे पास कैसे स्प्लीन बड़ा होगा। ओके, आगे बात करते हैं डिफरेंट तरह के हमारे पास केमिकल्स हो गए, आप लोगों ने ड्रग्स के नाम एज अ MCQ के तौर पे याद रख लेने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी शायद कोई पूछ ले। और डिफरेंट तरह के केमिकल्स और ड्रग्स की नाम आप लोगों ने याद रख लेने हैं, जो कि हमारे पास क्या है, जब वो बॉडी के अंदर मौजूद होंगी तो उसके नतीजे में वो क्या करेंगे, हमारे पास आरबीसी को डैमेज कॉज करेंगी। और ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट।